হ্যালো চেক হ্যালো 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 তোরটা দেখে নে তোরটা দেখে নে হ্যালো 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 চেক হ্যালো 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 চেক হ্যালো চেক হ্যালো হ্যালো ছোট হতে হতে হাতে রঙে রাখা বাংলা বাক্সতে বন্দি আহা 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 ঘরে বসে সারা দুনিয়ার যোগাযোগ আজ হাতের মুঠোতে মুছে গেছে বেশ সীমানার গন্ডি আহা সরে সরে ভেবে দেখেছ কি তারারাও যত আলো পাশ দূরে আরো দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে সারি সারি মুখ আসে আর যায় দিশা তুলছ তিনি পর্দায় পোকামাকড়ের আগুনের সাথে সঙ্গী আহা 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 পাশাপাশি বসে একসাথে দেখা একসাথে নয় আসলে যে একা তোমার আমার ভাড়াটের নয়া বন্দি আহা 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 ভেবে দেখেছ কি তারারাও কত আলো পাশ দূরে আরো দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে ভেবে দেখেছ কি তারারাও কত আলো পাশ দূরে আরো দূরে তুমি আর আমি যাই ক্রমে সরে সরে তোমার আমার চোখ হারানো এই খেলা শুধু বন্দি খোলা জানলায় পথ ভুল করে কোন রাস্তায় হয়তো পেলেও
A musical journey, that too in West Bengal, is incomplete without Mohiner Ghoraguli, isn't it? Let us clap for a talented school band in paying tribute To act Jamun ka ped. हेलो हेलो आज के हमारे इस वार्षिक कार्यक्रम में हमने अनेक कार्यक्रम को शामिल किया है। डांस, ड्रामा, नाटक तथा बहुत सारे अन्य एक्टिविटी, जहां हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप लोग यहां बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो कहते हैं ना, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए, रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो आप सब हमारे मेहमान हैं। एक बार जोरदार तालियां। नाटक यथार्थ का दर्पण है। हेलो, हमारा जीवन वास्तव में नाटक ही है। जामुन का पेड़। हेलो, हमारा जीवन वास्तव में नाटक है और हम ईश्वर द्वारा हमें सौंपी गई भूमिका ही निभा रहे हैं। इस भूमिका में कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, मगर हम आज आप लोगों को रुलाने नहीं बल्कि हंसाने आ रहे हैं, एक सामाजिक हास्य व्यंग नाटक के माध्यम से। थोड़ा इंतजार और शुरू होगा आज का हमारा नाटक जामुन का पेड़। हेलो, हेलो हेलो हाँ टॉन हेलो, 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 हेलो चेक। हेलो चेक। এটা কমাও, সজালিটির কমাও, এটা কমাও। হ্যালো চেক, হ্যালো চেক। दीदी चलो दीदी आने नहीं दे रहे हेलो, सेंट्रल मॉडल स्कूल बैरकपुर हिंदी विभाग की ओर से आज आप सब लोगों के समक्ष एक हास्य व्यंग नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है जामुन का पेड़। दफ्तरों
में कार्यों का विलंब होना और कार्यों को एक दूसरे विभाग को थोपने से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें दबा हुआ कवि जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। एक गाने की पंक्ति के द्वारा कवि के भावनाओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। बीती रात विभाग में भयंकर तूफान आया था। इससे प्राकृतिक संपदा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ व्यापार विभाग का लोड काफी बड़ा है। यहाँ अनेक छोटे बड़े पेड़ हैं। तूफानों ने यहाँ काफी तबाही मचा दी है। माली आकर बागीचे का जायजा लेता है। कल इतना बड़ा तूफान आया था, पूरे बागीचे को नष्ट कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ये सारे पेड़ नष्ट हो गए। अरे ये जामुन का पेड़ भी गिर गया और इस जामुन के पेड़ के नीचे तो एक आदमी दबा पड़ा है। चपरासी सुनो, जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। क्या जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी पड़ा है? क्या जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है? जामुन के पेड़ के नीचे सुपरिटेंडेंट साहब, जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माइक माइक में आवाज नहीं आ रहा है। एक आदमी दबा पड़ा है। क्या क्या सुप्रिटेंडेंट साहिबा, जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। क्या पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है? चलो देखते हैं। चलो। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी। और तो मैं फलों के मौसम में इसके जामुने झोली भर कर घर ले जाया करता था और मेरे बच्चे इसके जामुने बड़ी खुशी से खाया करते थे। अरे तुम सबको इस पेड़ की पड़ी है, इसके नीचे दबे हुए आदमी को तो देखो। पता नहीं जिंदा है या मर गया। मर गया होगा। इतना भारी पेड़ अगर किसी के पीठ पर गिरे तो वो जिंदा कैसे बच सकता है? नहीं, मैं जिंदा हूँ। अरे नहीं, ये तो जिंदा है। अगर जिंदा है तो इस पेड़ को हटाकर जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। मुश्किल मालूम होता है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनीय है। क्या मुश्किल है? अगर हम सब मिलकर इस पेड़ को हटाएं तो इस आदमी की जान बचाई जा सकती है। चलो चलो इसको उठाते हैं। चलो। ठहरो, मैं पहले अंडर सेक्रेटरी से तो पूछ लूं। चपरासी, ये फाइल ले जा। हटो हटो हटो। मैं जानवी न्यूज़ 24 से बोल रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है और इसे निकालने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों से ये खबर मिली है कि सुप्रिंटेंडेंट ने अंडर सेक्रेटरी के पास फाइल पहुंचाई। अंडर सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी के पास और डिप्टी सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी के पास, जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी के पास और चीफ सेक्रेटरी ने मिनिस्टर के पास। और इसी तरह फाइल चलती रही और आधा दिन बीत गया। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। मैं जानवी कैमरा पर्सन अनुराग के साथ पल पल की खबर जानने के लिए। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन आता है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रही हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। चपरासी, जाओ और इस फाइल को कृषि विभाग को दे आओ। पर यह पेड़ तो व्यापार विभाग के लान में गिरा है। इस पेड़ को कटवाने या न कटवाने की जिम्मेदारी तो व्यापार विभाग की है, न कि कृषि विभाग की। चपरासी, इस फाइल को वापस ले जाओ। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
यह पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है तो इसमें कृषि विभाग कुछ नहीं कर सकता। पेड़ों को हटवाना ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, ना कि व्यापार विभाग पर। चपरासी जाओ और फिर से इस फाइल को कृषि विभाग को दे आओ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग पर भेजी जा रही है। सूत्रों से ये खबर मिली है कि फाइल को कृषि विभाग से होते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है जो कि जामुन का पेड़ है। आप देख सकते हैं पुलिस भी आ चुकी है ताकि लोग कानून को अपने हाथ में लेना ना शुरू कर दे। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ पल पल की खबर जानने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं इस आदमी को खाना खिला सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम इसे नहीं खिला सकते। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। कृपया खिलाने दीजिए, बेचारा सुबह से भूखा है। अच्छा ठीक है, खिला दो। कैसे हो? पता है थोड़ी तकलीफ हो रही है। तुम्हारी फाइल अभी चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। तुम्हारा अगर इस शहर में कोई अपना है तो मुझे बता दो, मैं उन तक तुम्हारी खबर पहुंचा दूंगा। नहीं, मैं लावारिस हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं। बेचारा आदमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपको बता दें कि ये आदमी को दबे हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और सूत्रों से ये खबर मिली है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने फाइल पर दस्तखत करने से मना कर दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो एक फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकते और उन्होंने फाइल वापस कर दी। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ पल पल की खबर जानने के लिए। अब क्या किया जाए? अब क्या ही कर सकते हैं, इस पेड़ को काट कर तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, अगर इस आदमी के बीच से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी आगे से निकल जाएगा और आधा पीछे से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। मगर इस तरीके से तो मैं मर जाऊंगा। यार ठीक कहता है। मैं समझता हूँ कि अगर इस आदमी को बीच से काट दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी की सहायता से इसको दोबारा जोड़ दिया जा सकता है। चपरासी जाओ और इस फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट को दे आओ। अभी अभी सूत्रों से ये खबर मिली है कि फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और मेडिकल डिपार्टमेंट ने अपने योग्य सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया है। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ हर पल की खबर जानने के लिए। सांस लो, जोर से सांस लो। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैं यह फैसला लेता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी और ऑपरेशन भी सफल हो जाएगा, पर यह बेचारा आदमी मर जाएगा। भाई क्या आदमी मर जाएगा? हाँ। क्या आदमी मर जाएगा? तो इस फैसले को अभी रद्द किया जाता है। सुनो, अब तुम्हारा मामला ऊपर जा चुका है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, मगर खाक हो जाएंगे तुम्हारी खबर। अरे तुम कोई शायर वायर हो क्या? अरे ये तो शायर है। ये तो शायद क्या दबा हुआ आदमी शायर है? तो इसका संबंध ना ही मेडिकल डिपार्टमेंट से है और ना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, इसका सीधा संबंध कल्चर डिपार्टमेंट से है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, ये दबा हुआ आदमी एक शायर है और सूत्रों से ये खबर मिली है कि इस आदमी से मिलने कवि और कल्चर डिपार्टमेंट के लोग आ रहे हैं और इस फाइल को कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। अभी आप देख सकते हैं इंटरव्यू
इस आदमी से सेक्रेटरी इंटरव्यू लेने आ रही है। क्या तुम कवि हो? हाँ, मैं कवि हूँ। किस उपनाम से शोभित है आप? ओश। ओश। ओश? क्या वही ओश जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ? जी हाँ। क्या आप हमारे एकेडमी के मेंबर हो? नहीं। ओश के फूल के कवि और हमारे एकेडमी के मेंबर नहीं। इतना बड़ा कवि और कैसे गुमनामी में पड़ा है बेचारा। गुमनामी में नहीं, पेड़ के नीचे दबे हैं। कृपया मुझे यहाँ से निकालें। रुकिए रुकिए, अभी बंदोबस्त करती हूँ। अरे तुम कोई शायर वायर हो क्या? मैं भी एक शायर हूँ, तुम्हारे लिए एक शायरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ना सूखा करेंगे ना गीला करेंगे, तुम सलामत रहो यही दुआ करेंगे। मैं भी तुम्हारे लिए एक शायरी पेश करना चाहता हूँ। ना सूखा करेगा ना गीला करेगा, तू साला बहुत रहो यही हम दुआ करेगा। मुबारक हो, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी में आपको अपना मेंबर चुन लिया गया है। ये लो मिठाई खाओ और आपका चुनाव पत्र। मगर मुझे यहाँ से तो निकालें। यह तो हम नहीं कर सकते हैं, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। हालांकि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं, अगर आप मर जाओ तो आपकी बीवी को वजीफा यानी कि पेंशन दे सकते हैं। पर मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, कृपया मुझे जीवित ही रखें। यही तो मुसीबत है। हमारा कल्चर, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ कल्चर से संबंधित है, और यहाँ तो पेड़ काटने का मामला लगता है, जो कि कुल्हाड़ी से होता है, कलम सलम से नहीं। इसलिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है और अर्जेंट लिखा है। सुनो, अब कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर इस पेड़ को काट देंगे और फिर तुम्हारी जान बचा लेंगे। आप देख सकते हैं माली बहुत खुश है, लेकिन दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, मगर वह किसी न किसी तरह खुद को जीवित रखने के लिए लड़े जा रहा है। अभी इस आदमी को जिंदा रहना है कल सवेरे तक, क्योंकि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर इस पेड़ को काटेंगे। कर्मचारी पेड़ को काटने आता है तभी विदेश मंत्रालय उसे रुकवा देता है। रुको, ठहरो, हम इस पेड़ को नहीं काट सकते। क्यों? कुछ साल पहले पितोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी के लॉन में इस पेड़ को लगवाया था। अगर हम इस पेड़ को काटते हैं तो पितोनिया राज्य से हमारे संबंध सदा के लिए खराब हो जाएंगे। पर एक आदमी की जान का सवाल है। और दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल। राज्य की सरकार हमारी कितनी सहायता करती है, क्या हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं दे सकते? कभी को मर जाना चाहिए। शाम को जब प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे से लौटेंगे तब सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी और ये फाइल मैं उनके सामने प्रस्तुत करूंगा, और फिर जो प्रधानमंत्री का फैसला होगा वही मंजूर होगा। आपको बता दें कि सभी डिपार्टमेंट के फाइलों को प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। अब प्रधानमंत्री का जो फैसला होगा वो हम देखेंगे। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का फैसला सुना दिया है और जो भी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां हैं वो प्रधानमंत्री अपने सर लेंगे। अरे सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई और कल इस पेड़ को काटकर तुम्हारी जान बचा ली जाएगी। अरे मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। आज उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। इस प्रकार आपने देखा, यदि कुछ विभाग अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर थोपे और अपने काम में अनावश्यक देरी करे तो आम आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
A huge round of applause for our students, please. What an eye-opening performance. Students, please come back on the stage. Jamun ke peer students, please come back on the stage. Jamun ka pair performers, the students who have acted, do come on stage. Jamun ka pair, the students who have acted, do come on stage immediately. Okay, I find they are not here. Anyway, let's give them a big round of applause. It was really a very good message that they have tried to send to us. Thank you, students. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत को ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजाद करवाने के लिए न जाने कितने भारत मां के बेटों ने अपनी जान गंवा दी। देश की आजादी का ये दिन हमारे आजादी के नायकों के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद करने का दिन है। आज जो यह विशेष वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें आजादी के अमृत महोत्सव को भी शामिल किया है, क्योंकि देशभक्ति के बिना भी हमारी खुशी अधूरी है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा आज के अगले प्रतिभागी को, जो है पेट्रियोटिक डांस आजादी का अमृत महोत्सव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। সকলকে জানাই সাদর অভ্যর্থনা। আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৬তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত মাতার বীর সন্তান শ্রী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাকে সারা ভারত বাঘা যতীন নামে চেনে, নমস্কার। চলো প্রথম থেকে আসি সেই 1879। তখন হয়নি বঙ্গভাগ, জন্মেছিল একটি বাঘ, বেড়ে ওঠে হয় সাহসী, ছোট থেকে বলধারী, নাটক মঞ্চে বহুরূপে প্রতিভায় বলিহারি। রানী তোমার মুকুট হয়তো আগেই পড়ে যেত, নাম বাঘাযতীন খালি হাতেই লড়ে যেত। রানী তোমার মুকুট হয়তো আগেই পড়ে যেত, নাম বাঘাযতীন খালি হাতেই লড়ে যেত। শচীনের বুদ্ধি খেলায় ব্রিটিশ না যে হার, রাজধানী কেন পাল্টেছিল করাই যায় সবার। তারপর আসে সেই দিন বদলে বুক পাষাণ, বুড়ি বলা মেয়ের আকাশে এত যতীনের জয়গান। সেই রনের কথা ছিল সারা বিশ্ব জুড়ে, হার মানেনি মরেছিল সে শেষ পর্যন্ত লড়ে। রানী তোমার মুকুট হয়তো আগেই পড়ে যেত, নাম বাঘা যতীন খালি হাতেই লড়ে যেত। রানী তোমার মুকুট হয়তো আগেই পড়ে যেত, নাম বাঘা যতীন খালি হাতেই লড়ে যেত।
মায়ের স্নেহে বড় করলেন অপরূপা দেবী। ক্ষুদিরামের কাছে তিনিই তার মা। বয়সের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে প্রতিরোধের স্পর্ধা। ব্রিটিশদের অন্যায় অবিচারের সামনে গোলার মতো রুখে দাঁড়ায় কিশোর ক্ষুদিরাম। ভারত মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করতে এগিয়ে আসে 16 বছরের সাহসী ক্ষুদিরাম। যোগ দেয় বিপ্লবীদের দলে। স্পটকে হত্যা করার জন্য আমার প্রফুল্লর সাথে আরেকজনকে লাগবে। আমি যাব, তুই পারবি ক্ষুদিরাম? এই দেশ আমাদের দেশ, প্রত্যেক ভারতবাসী যাতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে তার জন্য আমি আমরণ লড়াই করে যাব। তোমার বয়স কম, তুমি যা করেছো সেটা অস্বীকার করো, প্রাণে বেঁচে যাবে। না, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আমি তা অস্বীকার করব না। অর্ডার অর্ডার, ক্ষুদিরাম বসুকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করো। খোকা, ওই খোকা, তুই কোথায় যাচ্ছিস বাবা? কোথায় যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে? তুই কি আর ফিরবি না? বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম।
যেন তৈরি করেছে তারা শেখার বেলার স্মৃতির কথা নিয়ে আজও বেঁচে আছে ওরা যে জীবনে আজ আমরা বাঁচি যেন তৈরি করেছে তারা বদলতা মায়া শান্তি সুধা সুশীলার শোভা পাবে জ্যোতির বহিরা সে নাভা পদা বলি কত সকল বদলতা মায়া শান্তি সুধা সুশীলার শোভা কত জ্যোতির বহিরা সে নাভা পদা বলি কত সকল কত ভাবারই জন্ম আমার স্বাধীন দেশে হয় কত ভাবারই জন্ম আমার স্বাধীন দেশে হয় যে দেশেতে আছি যে দেশে বাঁচি ভুলিনি কিছুই চির প্রত্যাশী যে দেশেতে আছি যে দেশে বাঁচি ভুলিনি কিছুই চির প্রত্যাশী সুভাষের নাম রয় সুভাষের নাম রয় সুভাষের নাম রয় बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जी सुभाष जान हिंद है सुभाष शान हिंद है सुभाष आन हिंद है सुभाष मान हिंद है सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए सुभाष जी दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है देख सकता है तो भी देख ले आसमां हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां से हम लिखेंगे अपनी दास्तां जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां
सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। भगत सिंह, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे मेरे धरती माँ की माटी से मेरा माथा सजाना है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, दिल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। इंकलाब जिंदाबाद। सन 1857 भारत का पहला विद्रोह। अंग्रेजों की जंजीरों में लिपटा भारत, मंगल पांडे जैसों के आक्रोश में उबलता भारत, जब उसने गड़ गड़ हुंकार लगाया था, गुलामी की गहरी नींद में जब आजादी के ख्वाब का सैलाब आया था। वक्त आ गया है साथियों, भारत माता की चीखें अब हमारे कानों में गूंजना शुरू हो गई है। यही समय है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का। ये विद्रोह उनके एक तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता है। सबने सुना रे, डंका वाले तुम जागो जागो, अब तुम नींद में हो क्यों तुम हो। जागो रे जागो जागो जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो
राजा लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। चंदनिया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आँखों में आए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी। सैनिकों, पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? फायर! अंग्रेजों ने शमशान बना डाला। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बदला हर मैदान फतेह। के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। ब्लडी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो।
Wow, that was amazing. Freedom is our birthright. We Indians know how to rule ourselves, even after 200 years of colonial rule. Thank you, students, for reminding us that we have been capable, we are capable, and we will always be capable. Thank you once again. Can we have a big round of applause from the audience? Our heart desires to have more, yet end is necessary. Thus, with a positive note, we shall wait until our next annual program. As we have come to the end of our program, now I would like to request our Vice Principal Sir, Mr. Shilajit Chattopadhyay, to deliver the vote of thanks. I request Sir to kindly do the honor. A very good evening to everyone. On this momentous occasion, I extend my heartfelt gratitude to respected Chairman Sir of Angel Education Society, Mr. Rudrobir Roy Sir, for honoring us with your esteemed presence at our annual function. Your leadership, guidance and unwavering support have been the driving force behind our school's success. Your presence today not only signifies your commitment to education, but also serves as an inspiration to our students and staff. Your dedication towards the betterment of our school motivates us to aim higher and strive for excellence in all our endeavors. Thank you so much, sir, for attending our annual function today. Next, I express my sincerest thanks to the principal of Mother International School, Konnagar, Tania Chakraborty Madam, the academic director of Angel Education Society, and the principal of KPS Barashat, Mrs. Rupa De Madam, Sanjay Addo Sir, the principal of Kollani Central Model School, Shormila Rokhit Ma'am, the principal of Kollani Public School, Salt Lake. I thank all the principals and the dignitaries for graciously sparing valuable time from your busy schedule to join us today. Your presence has greatly enriched and honored our event. Once again, on behalf of Central Model School, Barakpur, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing our annual function with your esteemed presence. I would also like to thank Erina Roy Madam, the President of Angel Education Society, for sharing your encouraging words with us. I would also like to thank the other dignitaries of Angel Education Society, Mr. Akash Roy Sir, Mrs. Trisha Roy Ma'am, and Ankit Roy Sir, for your continued support. On this occasion of joy and celebration, it is with immense pleasure that I extend my heartfelt gratitude to everyone who has contributed to the success of our splendid annual function. Firstly, I extend my deepest gratitude to our revered manager sir, Mitash Roy sir, and our esteemed principal sir, Mr. Sanjay Dubey sir, for their unwavering guidance, relentless support, and visionary leadership that have made this event possible. We are truly grateful for your constant encouragement and motivation. A special note of thanks to our honorable chief guest, Mrs. Emily Das Madam, whose presence has added honor and grace to our celebration today. Her inspiring words and invaluable insights have left an indelible mark on our hearts and minds. Now, I want to express my gratitude to the architects of this wonderful annual function. I extend my sincere thanks to our respected
teachers for their dedication, hard work, and patience in nurturing the talents and skills of our talented students. Your commitment to excellence is truly commendable. I extend my special thanks to Chayan Mondol sir, Tanima Goswami madam, Somir Kumar Paul sir, Sandeep Bandhu sir, Paramita madam, and Swagata Das madam for their relentless hard work. Without your dedication and hard work, this annual show would not have been successful. We are immensely grateful to the supportive parents whose encouragement and trust have been our pillars of strength. Your unwavering support and guidance are deeply appreciated. Heartfelt appreciation goes to our talented performers for their exceptional performances and enthusiastic participation. A big round of applause for all the performers. They have worked hard for the last 1.5 months, and their hard work really paid off today. Their enthusiasm and creativity have made this evening truly memorable. My profound thanks to the organizing committee, volunteers, technical support team, and everyone involved in the meticulous planning and execution of this event. Your dedication and efforts have made this celebration a grand success. A big thank you to Shukanto Shodon, the cameraman, the lightman, everyone involved. A big thank you to all of you. Without your support, without your hard work, we would not have been able to organize such a fantastic annual function. In conclusion, this annual function has been a testament to our unity, talent, and dedication within our school community. Let us carry the joy and inspiration from today's event into the future. Once again, thank you to each and every one of you for gracing us with your presence and contributing to the resounding success of this annual function. Last but not the least, I would also thank the reception committee. You have, all of you, the members of the reception committee, in fact, the members of all the committee, all our teachers have worked relentlessly on these 2 days, and they have discipline committee. So all the teachers, members of all the committees, a big thank you to all of you. And I'm sure next year we will come back with a even better program. Thank you and good night. I kindly request the attention of our valued audience for a moment of national pride and unity. I invite you all to please rise to your feet for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।